हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया पुनः निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, अपन जो है उत्तरी अमेरिका में जलवायु का अध्ययन कर रहे थे और जलवायु में भी जो जलवायु के कुछ तत्व हैं जैसे टेम्परेचर है, वायुदाब है, वर्षा है, तो उन तत्वों में कुछ जो तत्व हैं उनके बारे में कुछ अध्ययन कर रहे थे। यानी विशेषकर जो है उत्तरी अमेरिका में टेम्परेचर जो है, तापमान है, उनकी ग्रीष्म काल में क्या स्थिति रहती है, शीतकाल में टेम्परेचर कितने रहते हैं, इसी प्रकार से वायुदाब की क्या स्थिति है, वर्षा की क्या स्थिति होती है। तो अपन क्या है कि शीतकालीन तापमान पढ़ रहे थे। शीतकालीन तापमान, और शीतकालीन तापमान में अपन ने ये देखा था कि वही जो सूर्य है वो दक्षिणायन होता है, और उत्तरी जो अमेरिका है उसमें क्या है आपके शीत ऋतु है, और वहाँ वो जो उच्च अक्षांश हैं जैसे उत्तरी कनाडा वगैरह है वहाँ -10 से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर होते हैं। तो जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं टेम्परेचर जो है माइनस में होते हुए चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर शीतकाल में अपन और देखें तो विशेषकर जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग जो टेम्परेचर है वहाँ बहुत कम टेम्परेचर पाए जाते हैं। यानी पूर्वी भाग जो है काफ़ी ठंडा रहता है। जैसे न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क जो है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होने के कारण भी यहाँ जनवरी जो माह है वो बिल्कुल जम जाता है, यानी बहुत ठंड पड़ती है जनवरी के महीने में। उसका कारण है कि जैसे ही पवनें आती हैं तो पवनें लेब्राडोर जो धारा है, ठंडी धारा, उसको क्या है पार करके आती हैं। तो न्यूयॉर्क 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होने के बावजूद भी वहाँ टेम्परेचर जो है कम पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होने के बाद भी पश्चात जनवरी माह जम जाता है क्योंकि लेब्राडोर ठंडी जलधारा को पवनें पार करके आती हैं। इससे जो है न्यूयॉर्क का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे हो जाता है। उसी प्रकार से जो है सिर्फ महान जो झीलवर्ती प्रदेश है उसको छोड़कर संपूर्ण जो महाद्वीप है वो अत्यधिक जो ठंडी हवाएं हैं उनके प्रभाव में रहता है। रॉकीज जो पर्वत है उसके पूर्वी जो ढाल है उस पूर्वी ढाल पर जो चिनूक हवाएं हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों से जो गर्म चिनूक हवाएं नीचे उतरती हैं तो उससे क्या होता है कि जो चिनूक हवाएं हैं वो वहाँ की जो बर्फ़ है ना, उस बर्फ़ को पिघला देती है। क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर में है ना अचानक क्या है परिवर्तन आ जाता है, एकाएक परिवर्तन आ जाता है, और वहाँ जो बर्फ़ है, हिम है, उस हिम को वो चिनूक जो हवाएं हैं वो चिनूक हवाएं क्या है पिघला देती हैं, और टेम्परेचर जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जो कड़ाके की ठंड है उससे कुछ राहत मिलती है।
तो रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में चिनूक गर्म हवाओं के प्रभाव से हिम पिघल जाती है और तापमान में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। और तापमान में एकाएक परिवर्तन आ जाता है तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो जाता है। ठंड का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। ठंड का प्रभाव कम हो जाता है। ये तो था शीतकाल का टेम्परेचर कि भाई शीतकाल में क्या स्थिति रहती है ना, उत्तरी अमेरिका में। अब ग्रीष्मकालीन तापमान की अपन बात करेंगे कि भाई ग्रीष्म काल में टेम्परेचर की क्या स्थिति रहती है। ग्रीष्मकालीन तापमान ग्रीष्मकालीन तापमान देखिए, ग्रीष्मकालीन तापमान की अगर अपन बात करें तो ग्रीष्मकाल में क्या है कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा व इसके आसपास जो है लंबवत चमकता है। देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि देखिए आप ये आपकी 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ये आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। ये उत्तरी है और ये दक्षिणी। तो ग्रीष्मकालीन तापमान यानी ग्रीष्मकाल में क्या होता है कि जो सूर्य है वो उत्तरायण होता है। सूर्य कैसा होता है? उत्तरायण, यानी सूर्य की जो किरणें हैं इस कर्क रेखा पर क्या है, लंबवत चमकती हैं। कर्क रेखा और उसका आसपास का जो क्षेत्र है उस पर क्या है, लंबवत चमकती हैं, जिससे टेम्परेचर है, तापमान जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। अगर अपन देखें तो देखिए ये आपके उत्तरी अमेरिका है यहाँ। अब सूर्य कैसा है? उत्तरायण है, उत्तरायण है, यानी उत्तरायण की स्थिति में जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर क्या है, लंबवत चमकता है, उसके आसपास क्षेत्रों में लंबवत चमकता है।
अतः इस ऋतु में उत्तरी अमेरिका में शीत ऋतु की अपेक्षा जो तापक्रम है वो अधिक रहता है, टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा जुलाई के महीने में इसके दक्षिणी भाग में जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी जो जुलाई का महीना है, ये आप देख रहे हो दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 32 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपके कर्क रेखा के आसपास वाला भाग है, तो यहाँ इस तरह के जो है टेम्परेचर ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कहाँ माइनस में जब रहता था शीतकाल में -10 -20 डिग्री सेल्सियस रहता था, तो ऐसे ही इस उत्तरी भाग में जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाते हैं। यानी जो टेम्परेचर हैं वो थोड़े अधिक हो जाते हैं, और जो आपकी बर्फ़ वगैरह है, हिम जो है वो पिघलने लगती है, और पिघलने के बाद छोटी छोटी जो वनस्पति है, काई है, वहाँ जो है पनपने लगती है। तथा मध्य जो महाद्वीप है उसमें 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी मध्य जो उत्तरी अमेरिका है, यानी ये वाला जो भाग है, बीच वाला भाग, यहाँ जो टेम्परेचर की स्थिति है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 20 डिग्री सेल्सियस तक इसके मध्य जो है टेम्परेचर पाए जाते हैं। यानी उत्तर में 10, मध्य में लगभग 10 से 20, और दक्षिण जो अमेरिका है, और मतलब जो उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है वहाँ जो टेम्परेचर हैं वो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाते हैं। इस प्रकार क्या है, सिर्फ ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा, क्योंकि ग्रीनलैंड और उत्तरी जो कनाडा है वो बहुत ज़्यादा उच्च अक्षांशों पर स्थित हैं, तो इनको छोड़कर जुलाई माह में संपूर्ण महाद्वीप पर जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और ग्रीनलैंड और जो कनाडा है उसमें जो टेम्परेचर हैं वो टेम्परेचर थोड़े से डाउन रहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो भाग है, सर्वाधिक गर्म जो भाग है वो एरिजोना तथा कोलोराडो के मरुस्थल हैं। एरिजोना और कोलोराडो, देखो इसमें अपन देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, उत्तरी भाग में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, तथा मध्य भाग में 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पाए जाते हैं। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाए जाते हैं। अधिक तापमान पाया जाता है। इसके अलावा एरिजोना जो है सर्वाधिक जो गर्म भाग है ग्रीष्म ऋतु में, वहाँ एरिजोना
तथा कोलोराडो के मरुस्थल हैं जहां 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ग्रीष्म ऋतु के सर्वाधिक गर्म स्थान एरिज़ोना तथा कोलोराडो मरुस्थल हैं जहां तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसके अलावा कैलिफोर्निया की जो घाटी है वो इस महाद्वीप यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसका सर्वाधिक गर्म स्थान है, कैलिफोर्निया की घाटी। कैलिफोर्निया की घाटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। इसका जो औसत तापमान है वो 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी 39, क्योंकि एरिज़ोना और कोलोराडो जो मरुस्थल है वहाँ 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते हैं, तो उससे कहीं अधिक यानी 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है कैलिफोर्निया की घाटी में। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, यानी उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कहाँ है, कैलिफोर्निया की घाटी में पाया जाता है। इसके अलावा क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में जो महाद्वीप के तटीय भागों का तापक्रम, यानी जो तटीय भाग हैं जैसे अटलांटिक महासागर के हैं, इधर आपके प्रशांत महासागर ये तटीय भाग हैं, जो तापक्रम है वो प्रायद्वीपीय प्रदेशों की अपेक्षा कम रहता है। यानी जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो महाद्वीपीय भाग है, आंतरिक जो भाग है, उसकी तुलना में जो तटीय प्रदेश हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र हैं, इधर प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र हैं, उधर आर्कटिक महासागरीय जो क्षेत्र हैं उसके तटवर्ती क्षेत्र हैं, तो इनका जो है टेम्परेचर जो है इसकी तुलना में जो है कम पाया जाता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि अंध महासागर एवं प्रशांत महासागर ये जो तट हैं, उन तटों पर जो है ठंडी जलधारा, विशेषकर लैब्राडोर तथा कैलिफोर्निया की ठंडी धाराएं बहती हैं। देखिए पूर्वी जो तट है यानी जो अटलांटिक महासागर का तट है वहाँ तो लैब्राडोर की ठंडी धारा बहती है, और प्रशांत महासागर में यानी प्रशांत महासागर यानी पश्चिम की तरफ जो है कैलिफोर्निया जो राज्य है उसके तट पर जो कैलिफोर्निया खाड़ी है वहाँ कैलिफोर्निया की जो ठंडी धारा है वो बहती है। और ये धाराएं क्या करती हैं, जो टेम्परेचर है, तापमान है, उस तापमान को कम कर देती हैं, क्योंकि उन धाराओं का प्रभाव पड़ता है तो टेम्परेचर कम हो जाते हैं। और कैलिफोर्निया की जो ठंडी धारा है पश्चिमी तट पर जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम कर देती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और नक्शे में दिखा देता हूँ। पश्चिम की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि कैलिफोर्निया जो घाटी है उसमें तो टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन पश्चिम में जो कैलिफोर्निया है उसका जो पश्चिमी तट है वहाँ लगभग 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाते हैं।
देखिए ये लैब्राडोर सागर है, लैब्राडोर सागर, और ये आपके प्रशांत महासागर है, ये आपके अटलांटिक महासागर है, ठीक, ये आपके कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक। अब देखो यहाँ जो आपके ये पश्चिमी तट है, तटवर्ती क्षेत्र है, इधर ये तटवर्ती क्षेत्र है, तो इनका जो टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलता है, इनका टेम्परेचर भी कम पाया जाता है। क्यों है उसका कारण कि यहाँ तो जो है कैलिफोर्निया की ठंडी जो है जलधारा चलती है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा होने से इसका जो पश्चिमी तट है, ये वाला जो तट है पश्चिमी तट, तो वहाँ जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाते हैं। जैसे अपन घाटी में 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मानते हैं कि भाई घाटी जो है, कैलिफोर्निया की घाटी वो सबसे गर्म स्थान है और वहाँ 39 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हैं। लेकिन इसका जो पश्चिमी तट है कैलिफोर्निया का, जो प्रशांत महासागरीय तट से सटा हुआ है, वहाँ कैलिफोर्निया की ठंडी जो धारा है उसका प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ लगभग 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाते हैं। तो अगर अपन 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करें तो उसकी तुलना में वो जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो लैब्राडोर की सागर है, इसमें भी जो है लैब्राडोर की ठंडी जलधारा चलती है, तो ये ठंडी जल जो धारा है वो यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती है। यानी पूरब में जो आपके अटलांटिक महासागर जो तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ के टेम्परेचर को भी जो लैब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है वो उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, वहाँ के टेम्परेचर को डाउन कर देती है। अब बात करेंगे अपन वर्षा की। अगला जो टॉपिक है वो है वर्षा। देखिए अगर अपन वर्षा की बात करें तो जिस प्रकार तापक्रम में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका की जो वार्षिक वर्षा है उसके वितरण में भी प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। जिस प्रकार तापमान में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार वर्षा में भी प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। क्योंकि सीधी सी बात है कि टेम्परेचर जो है वो भी जो वर्षा है उस वर्षा को प्रभावित करता है। टेम्परेचर अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो निश्चित रूप से जो वर्षा है वो भी अधिक होगी। और जहाँ टेम्परेचर कम है, वाष्पीकरण कम है, आर्द्रता की मात्रा कम है, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रदेश या क्षेत्रों में जो वर्षा है वो वर्षा भी कम होती है। वर्षा का जो वितरण है वो धरातल तथा हवाओं की दिशा का प्रभाव पड़ने से भी उसमें वितरण में असमानता मिलती है। भाई जो धरातलीय स्वरूप है, पवनों की दिशा है, इनका प्रभाव भी जो है वर्षा पर पड़ता है। वर्षा को जो है अनियमित बनाते हैं, वर्षा में भिन्नता पैदा करते हैं। ठीक है, इस महाद्वीप में जो पछुआ हवाएं हैं, जो पश्चिम से चल रही हैं, पछुआ हवाएं हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं,
तथा मानसूनी हवाएं तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है, जो कि अत्यंत शीतल ध्रुवीय जो हवाएं हैं उनसे हिमपात होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ वर्षा का जो वितरण है, वर्षा का जो वितरण है, इस वितरण को धरातल तथा पवनों की जो दिशा है, पवनों की दिशा प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। ये जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इस पर पछुआ हवाएं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, मानसूनी पवने, क्योंकि देखिए पछुआ हवाएं भी चलती हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भी चलती हैं, मानसूनी हवाओं के प्रभाव में भी ये क्षेत्र रहता है, तथा उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनके द्वारा वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है, तथा जो ध्रुवीय हवाएं हैं, अत्यंत शीतल जो ध्रुवीय हवाएं हैं उनसे हिमपात होता है। अत्यंत शीतल जो ध्रुवीय हवाएं हैं, जो उत्तरी ध्रुव से चलती हैं, ध्रुवीय हवाएं हैं, हवाओं से हिमपात होता है, हवाओं से हिमपात होता है। यानी यहाँ दोनों रूपों में वर्षा होती है, हिम के रूप में भी होती है और जल के रूप में भी होती है। तो पछुआ पवने हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, मानसूनी पवने हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इनसे तो वर्षा होती है। और जो आपकी अत्यंत जो ठंडी जो ध्रुवीय हवाएं हैं उनसे क्या होता है, हिमपात होता है। इसके आगे जो है विद्यार्थी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।